इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। किसके आश्रव से डरता है वो? पाप के आश्रव से। आचार्य क्या सिखा रहे हैं यहां? अगर आपको पाप का आश्रव हो रहा, पाप के आश्रव का यदि निरोध हो गया, निरोध माने रुक गया, पाप का आश्रव यदि रुक गया तो आपको अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है? अन्य संपदा माने जो हमारे सामने धन वैभव विलासता का अंबार लगा हुआ है, इससे क्या प्रयोजन है अगर हमारे अंदर पाप का आश्रव रुक गया? क्योंकि प्रयोजन वाली चीज तो हमें सिद्ध हो गई। और अगर पाप का आश्रव हो रहा है तो फिर ये अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है? किसका आश्रव हो रहा है? पाप का। अगर पाप का आश्रव हो रहा है, क्यों भाई डाउन क्यों हो जाता है? मेरी बैटरी डाउन होने से पहले इसकी बैटरी डाउन हो जाती है। चार्ज रहता है क्या? लिमिट रहती है इसकी? अगर पाप का आश्रव मेरे किसी भी प्रकार के भावों से हो रहा है तो ये अन्य संपदा का क्या प्रयोजन है? समझ आ रहा है? और अगर पाप का आश्रव रुक गया तो ये अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है? अब आप देखो विचार सम्यक दृष्टि के। नहीं समझ आया? एक बार में कहा आता है, 3 बार बोलोगे तब समझ आएगा। अभी लाइन घुसी कहां दिमाग में है? यदि पाप का आश्रव रुक गया, पाप का निरोध हो गया, तो हमें पाप ही तो रोकना था। प्रयोजन क्या था? पाप का आश्रव रुक जाए। इन्फ्लक्स ऑफ सिन, जो हमारे अंदर हमेशा पाप का निरंतर आश्रव हो रहा है, ये अगर स्टॉप हो गया तो अब ये संपदा क्या करेगी जो हमारे सामने फैली पड़ी है? और अगर ये नहीं हुआ, पाप का द्वार नहीं रोका, भीतर से पाप का आश्रव नहीं रोका, तो ये संपदा हमारे लिए क्या करेगी जो बाहर फैली पड़ी है? सबसे बड़ी चीज क्या है? पाप का आश्रव रोकना। समझ आ रहा है? और सबसे बड़ा पाप क्या है? अगर हम देखें तो मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी कसाय, ये सबसे बड़े पाप हैं। अगर हमने इस पाप का निरोध कर लिया, इस पाप को रोक लिया, तो अब हमें अन्य संपदा से क्या प्रयोजन होगा? यानी अन्य संपदाओं के पीछे कभी भी सम्यक दृष्टि अपने आप को दौड़ाएगा नहीं। और अगर अन्य संपदाएं उसके सामने होंगी तो उसे किस रूप में दिख रही होंगी? ये सब पाप के आश्रव के कारण हैं। अगर इनसे पाप का आश्रव हो रहा है तो फिर हमें इन संपदाओं से क्या प्रयोजन है? संपदा उसे पाप के आश्रव के रूप में दिखने लग जाए, भोग वैभव विलासता, संपत्ति, धन, परिवार, मोह, सब उसको कैसा दिखे? ये सब क्या कराता है? पुण्य का आश्रव होता है इनसे। किसका आश्रव होता है? घर बैठे बैठे अपने आप आपके लिए वह अपने आप आपके लिए वह पाप का आश्रव होकर के आपका बिल बढ़ता रहता है अपने आप, घर बैठे बैठे। समझ आ रहा है? जो जो चीज आपकी है, जो जो चीज से आपने अपने आप को जोड़ रखा है, वह सब संपदा आपके लिए किसके लिए है? पाप आश्रव के लिए है। लेकिन जिसको ये लगता है कि हमने अगर अपने भीतर ये सम्यक दर्शन ले लिया तो ये सम्यक दर्शन ही हमारे लिए सबसे बड़ी संपदा हो गई, अब हमें अन्य संपदा से कोई प्रयोजन नहीं है। और अगर ये सम्यक दर्शन की संपदा हमारे पास नहीं है तो हमारे लिए अन्य संपदा से कोई प्रयोजन नहीं है। इतनी बड़ी संपदा है। कौन सी? सम्यक दर्शन। और इसी संपदा से सब प्रकार के पाप रुकने लग जाते हैं। अगर ये पाप रुक गया तो आपके अन्य भी पाप रुक जाएंगे। समझ आ रहा है? आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, पाप को रोकने की चेष्टा करो, पाप आश्रव पर ध्यान दो। जो भी हमारे अंदर मन वचन काय की जो बुरी चेष्टाएं हैं, जो इविल एक्टिविटी कहलाती हैं, उन पे कंट्रोल करो। ये पाप आश्रव रुकेगा तभी आपको समझ में आएगा कि ये संपदा हमारे लिए प्रयोजनी है या नहीं है। क्योंकि आपको लगेगा कि संपदा से ही पाप का आश्रव हो रहा है। समझ आ रहा है? किसका आश्रव रोकना? पाप का। कहां पर?
कहाँ पर रोकना? कहाँ पर रोकना? आत्मा में। कहाँ रोकना? आत्मा में। पाप का आश्रव रोकने के लिए कहाँ कहा जा रहा है? किस ग्रंथ में कहा जा रहा है? रत्नकरंडक श्रावकाचार में। समझ आ रहा है? और आपने ये तो पढ़ा नहीं, मान लो समय सार पढ़ लिया, समझ आ रहा है? तो उसमें एक पुण्य पाप अधिकार शुरू हो जाता है। कम्मम सुहम कुशीलम सुकम्मम चाभिजान सुशीलम कीतम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदी। इसमें क्या बताया गया है? समझ आ रहा है? क्या बताया गया मालूम है? जैसे पाप हमारे लिए कुशील है, ऐसे ही पुण्य भी हमारे लिए कुशील है। जैसे पाप हमें संसार में ढकेल देता है, ऐसे ही पुण्य भी हमें संसार में ढकेल देता है। इसलिए क्या करना? न पाप करना न पुण्य करना। पाप का भी आश्रव रोक लो, पुण्य का भी आश्रव रोक लो। है ताकत? बोलो बोलो, है ताकत है कि नहीं? बोले हैं? पाप का भी रोक लो और पुण्य का भी रोक लो, तब समय सार का मतलब समझ में आएगा आपको। कैसे रोकोगे बताओ? और अगर आपके लिए अभी पाप का नहीं रोका आश्रव, तो पुण्य का आश्रव कैसे रुक जाएगा? समझ आ रहा है? पहले आपको क्या रोकना, पहले आपकी भूमिका में क्या रुक सकता है, पहले आप ये तो सोचो। इसलिए कहा जा रहा है रत्नकंड श्रावकाचार में और समय सार में बहुत अंतर है। पाप का आश्रव कब रुकेगा? जब सब तरीके की पाप क्रियाओं को, हिंसा, आरंभ, परिग्रह को सब छोड़ दोगे, तब जाकर के पाप के आश्रव को रोकने के अधिकारी बनोगे। गृहस्थ रह करके पाप का आश्रव कैसे रुक जाएगा? और पड़े जा रहे हो, पाप भी डुबाता है, पुण्य भी डुबाता है, और उसी पाप में डूबे हो। समझ आ रहा है? शाम हो गई है, अगर रात के 10 भी बज रहे हैं, प्रवचन चल रहे हैं, तो प्रवचन के बाद भी और कहो कि प्रवचन के बीच में भी अगर पानी पीना है, दूध पीना है, मखाने खाना है, तो कहीं पे भी कोई चीज़ की कमी नहीं होना है। समझ आ रहा है? हाँ, पाप और पुण्य सब बराबर ही है, तो क्या फर्क पड़ रहा है थोड़ा बहुत कुछ होने से? ये समय सार पढ़ करके इस तरीके की थिंकिंग पैदा होती है। समझ आ रहा है ना? इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग अपनी बुद्धि को रत्नकरण श्रावकाचार के अनुसार चलाओ। पाप का आश्रव देखो कि कितनी बड़ी चीज है। जब हम यही नहीं रोक पा रहे हैं, तो हम कहां पुण्य का आश्रव रोकने बैठेंगे? और पुण्य से पहले पुण्य है, पुण्य है, शुरू हो गए। 2 पन्ने का ज्ञान हुआ नहीं, शुरू हो गए बेवजह की बातें करना। समझ आ रहा है? तो ये आजकल के लोग, हमें पढ़ना है, आत्म कल्याण करना है, आत्मा का मार्ग कहाँ मिलेगा, ये शुरू हो जाता। पहले ये क्वेश्चन आया, और फिर तो कहाँ मिलेगा? तो सबसे पहले समय सार से बढ़कर कुछ है ही नहीं, ले लो। अब ऐसे ऐसे लोग देखे हमने, उनने 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, अब करें क्या? अब पढ़ने बैठते तो नींद आती है उसको, अब क्या बार बार क्या पढ़ें? जैसे सामने रखते हैं सूंघने लग जाते हैं, फिर सामने वाला उठाता है, हूँ सुन रहे? हाँ बिल्कुल सही कह रहा, सही कह रहा, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 100% सही, 100% सही, बस चल रहा है काम। समझ आ रहा है? ये तो हालत हो रही है। तो आप समझें कि इतना अंतर क्यों आ रहा है। जो दिमाग हमारा जिस लेवल का है, वो लेवल अभी आपका रत्नकर्ण श्रावकाचार के लिए ही बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो कहाँ करेगा आपका लेवल? पाप का आश्रव रोकने के बाद में आप सोच पाओगे पुण्य का आश्रव कैसे रोका जाता है। हा? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, यही तो पाप हैं, सब रुक गए, सबका आश्रव रुक गया। जब पाप का आश्रव रोकोगे तभी आपको समझ में आएगा कि अगर इस संपदा से ही पाप का आश्रव हो रहा है, तो संपदा का क्या प्रयोजन। नहीं तो समय सार पढ़ करके सोचोगे, इसीलिए तो मजा आता है समय सार पढ़ने में, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है उपभोग, जितना भी आप द्रव्य का उपभोग करो, तम सब्बम निज्जर निमित्तम, वो सब निर्जरा के निमित्त है। तो बस ठीक है, फिर पाप दिख ही कहाँ रहा आपको,
रात के 12 बजे खाओ, चाहे रबड़ी खाओ रात में, चाहे रात में चाय पियो, चाहे कुछ करो, समझ आ रहा है। समय सार भी सामने रखे बैठे रहो और कुछ भी खाओ पियो, मस्त रहो। कहाँ दिख रहा है आपको पाप? कहाँ दिख रहा है आपको? खूब अपने भोगों में लीन रहो, लिखाइए समय सार, उसकी और आड़ ले लो। अब ऐसे भी लोग हमें मिलते हैं। जब मैं दिल्ली में था तो एक उस्मानपुरा है वहाँ पे, समझ आ रहा है ना, तो एक दादाजी कहने लगे महाराज बाकी सब ठीक है, मुझे सब समझ में आता है, ये बात समझ नहीं आती कि भोगों से कर्म की निर्जरा कैसे होगी। मैंने पढ़ तो लिया है, नहीं समझ आ रहा है। मतलब वो है वही जो निश्चय प्रधानी बन जाते हैं समय सार पढ़ पढ़ करके, हैं वही, लेकिन उनके दिमाग में वो बात नहीं आई तो मुझसे पूछने बैठते महाराज मुझे सब समझ तो आता है लेकिन ये बात दिमाग में घुसती नहीं, प्रैक्टिकली बात सही नहीं समझ में आती, ये भोगों से कर्म की निर्जरा कैसे होगी। हमने कहा ठीक है, कर्म की नहीं हो रही, तुम्हारे शरीर की तो हो ही रही है। क्या समझा ऐसे मूर्ख लोगों को, समझ आ रहा है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, निर्जरा तो हो ही रही है, कर्म की नहीं हो रही, नो कर्म की हो रही है। भोग भोग करके अब आपकी स्थिति ऐसी बन गई कि हमारे सामने यूं हो रहे हो और अभी भी कहे जा रहे हो, समझ आ रहा है। सिर हिल रहा है, यूं हो रहा, हालत हो रही है, भोग भोग करके अब इतनी तो स्थिति बन चुकी है। अब पूछ रहे हैं भोगों से कर्म की निर्जरा होती है, अब बचा क्या है तुम्हारे अंदर? सब तो निर्जरा कर डाली तुमने शरीर का सब तो सत्व निकाल डाला तुमने, अब बचा क्या है? अब तुम्हें निर्जरा की याद आ रही है, जिंदगी निकल गई तुम्हें भोगों में और अभी तक तुम्हें यही अनुभूति होती रही कि भोगों से ही कर्म की निर्जरा हो रही है, इसीलिए तुम ये सब करते रहे। अब तुम्हें कम से कम थोड़ा सा समझ में आ रही है तो अब समझने की कोशिश करो, भोगों से कर्म की निर्जरा तुम्हारे लिए नहीं है। भोगों से कर्म की निर्जरा उनके लिए है जिन्होंने भोगों का त्याग कर दिया है, समझ आ रहा है। वह व्यक्ति जिसने भोगों का त्याग कर दिया है उसे कभी अगर भोग भी मिल जाता है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। किसी भी तरह का उसे इंद्रिय का भोग मिलता है तो उसे बड़ा कष्ट महसूस होता है और उसी कष्ट के कारण से वो कर्म की निर्जरा करता है, क्योंकि वो उसके लिए उपादेय नहीं है। ऐसी स्थिति आपकी बन जाए तो हमें बता देना, समझ आ रहा है। तो लोग इतने बेवकूफी में जी रहे हैं आजकल, धर्म के नाम पर इतना अहंकार पैदा हो रहा है, इन समयसार आदि ग्रंथों ने इतना माहौल खराब कर रखा है कि आदमी केवल इन ग्रंथों को पढ़ के इतना अहंकारी होने लगा है कि सामने उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है। आप ये नहीं सोचना कि महाराज समयसार के बहुत विरोधी हैं, महाराज आचार्य कुंद कुंद के विरोधी हैं, ये इतनी समयसार की निंदा क्यों कर रहे हैं। ये निंदा नहीं कर रहे हैं, ये तुम लोगों के अज्ञान की निंदा कर रहा हूँ, समयसार की निंदा नहीं कर रहा हूँ। समयसार तो मैं दिन में 3 बार याद करता हूँ, 3 बार पढ़ता हूँ और 3 बार सामायिक समयसार मैं करता हूँ। समयसार समझ में आ रहा है ना। हाँ, समयसार की निंदा नहीं कर रहा हूँ, उससे जो ज्ञान तुम जैसे मूर्खों ने अपने अंदर पैदा कर लिया है, तुम्हारे उस अज्ञान की निंदा कर रहा हूँ। रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में सम्यक दर्शन का वर्णन करते हुए सम्यक दर्शन की महिमा का अब वर्णन प्रारंभ होता है। अभी तक हमने सम्यक दर्शन के कितने अंग होते हैं, कितनी मूढ़ताएं होती हैं, सम्यक दृष्टि जीव किस तरह से मद रहित होकर अपना व्यवहार करता है, इत्यादि बातों के बारे में सुना। अब यहाँ पर सम्यक दर्शन के प्रभाव से क्या होता है, सम्यक दर्शन की महिमा को यहाँ पर बताने का आचार्य देव प्रयास कर रहे हैं। कहा जा रहा है श्लोक नंबर 28, सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरौजसम। पढ़ो एक बार। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म
गूढ़ांगारांतरौजसम। कहते हैं सम्यक दर्शन से संपन्न हुआ मातंग देहजम अपि, जो मातंग की देह से उत्पन्न हुआ है, मातंग कहलाता है कोई भी नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति, उसको यहाँ पर मातंग देहजम से कहा गया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका कुल उच्च नहीं है, जो धर्म के बारे में कुछ नहीं भी जानता है, धर्म जिसके अंदर न परंपरा से आया न जिसे कभी सिखाया गया, वह व्यक्ति भी कभी भी धर्म के संपर्क में आकर, धार्मिकों के संपर्क में आकर धर्म देशना को सुनकर सम्यक दर्शन से संपन्न हो सकता है। यह जैन दर्शन की एक विशालता है कि जैन दर्शन में कुल जाति आदि का अहंकार करने को तो मना किया ही है, और कुल जाति आदि के विषय में धर्म की कोई भी रुकावट स्वीकार नहीं की गई है। कुल जाति आदि उच्च होना धर्म की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, धर्म पालन करने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन धर्म की शुरुआत करने के लिए किसी भी प्रकार की जाति कुल आदि कोई भी बाधक नहीं है। धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, और सम्यक दर्शन देव शास्त्र गुरु के यथार्थ श्रद्धान से उत्पन्न होता है। इस तरह का श्रद्धान किसी भी जीव के अंदर उत्पन्न हो सकता है जो किसी भी कुल आदि का हो। जिस तरह से सम्यक दर्शन की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की गति का कोई बंधन नहीं है, उसी तरह से मनुष्य गति में भी किसी भी प्रकार की जाति आदि का कोई बंधन नहीं है। इसीलिए गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने इस रत्न करंडक श्रावकाचार पर एक जो हिंदी में टीका लिखी है, व्याख्या लिखी है, वो सभी को बहुत पठनीय है। मानव धर्म उन्होंने उसका नाम दिया है। बहुत अच्छी सिंपल ऐसी भाषा में लिखी है कि अजैन भी उसको पढ़े तो कभी उसको ऐसा ना लगे कि हम जैन ग्रंथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये धर्म की वृद्धि करने के लिए है और धर्म सभी के अंदर डालने के लिए है, और वह किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म को धारण करने की शुरुआत कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये आचार्यों ने हमेशा कहा है। एक समय रहा है जब ब्राह्मण कुल में ब्राह्मणों को ही बहुत ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता था। आज भी ब्राह्मण एक ऐसा जाति है, एक ऐसा कुल है जो अपने आप को बहुत श्रेष्ठतम मानते हैं। तो अपने आप को श्रेष्ठ मानना कोई बुरी बात नहीं है, सभी अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि में इतना अहंकार पैदा हो जाना कि हम किसी को इतना निकृष्ट मानने लगें कि वो धर्म करने के योग्य ही ना रहे, ये गलत हो जाता है। ऐसी भी प्रथाएं रही हैं कि जहाँ से अगर कोई ज़मीन साफ करने वाले कोई स्वीपर वगैरह होते हैं, अगर ये कहीं निकल जाएं, इनकी परछाई भी अगर पड़ जाए, तो ऐसी भी प्रथाएं रही हैं कि ब्राह्मण उस रास्ते पर नहीं जाएगा, और अगर वहाँ से कोई स्वीपर निकल गया है तो पहले झाड़ू लगाएगा, झाड़ू लगाते हुए तब आगे का रास्ता नापेगा। ऐसी भी प्रथाएं रही हैं। इतना जो मनुष्य को निम्न बनाने का, निम्न दिखाने का और उसके निम्न मानसिकता के साथ उसे जीने के लिए जो मजबूर किया गया, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के ही कुछ जातिवाद आगे रहे, और जिसके कारण से लोगों में धीरे धीरे एक वैमनस्कता भी पैदा हुई कि ये जातिवाद के कारण से ही आदमी आदमी से मिल नहीं पाता।
आपने भीमराव डॉक्टर अंबेडकर का नाम सुना होगा। इन्होंने एक ऐसा काम किया कि उन्होंने इस तरह के सब लोगों को इकट्ठा करके एक अलग समुदाय बनाया और एक अलग धर्म इनके अंदर प्रवाहित किया। ये बात अलग है कि उन्होंने किसी भी धर्म में उनको शामिल कर दिया, लेकिन ये सब इसी जातिवाद के नतीजे हैं। जैन आचार्यों ने हमेशा से अपनी दृष्टि इतनी उदार रखी है कि उन्होंने कभी भी मनुष्य को उसके कर्म से तो नीच कहा है, उसकी जाति से तो वह निम्न जाति का हो सकता है, लेकिन ये भी कहा है कि अगर वह धर्म धारण करने लग जाए, अगर वो अपना आचरण सुधारने लग जाए, तो उसका नीच कुल भी हमेशा के लिए अभिशाप नहीं है। ये व्यवस्थाएं हैं, दो प्रकार के गोत्र कर्म के उदय से जीव को प्राप्त होते हैं। एक नीच गोत्र होता है, एक उच्च गोत्र होता है। और जब उच्च गोत्र प्राप्त होता है तो व्यक्ति उच्च कुल में ही जन्म लेता है। नीच गोत्र की प्राप्ति होती है तो नीच कुलों में ही उसका जन्म होता है। तो उच्च और नीच गोत्र की व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति हमेशा के लिए नीच है तो नीच ही रहने को मजबूर हो। उसके लिए ये कहा गया, आचार्यों ने कहा, उच्चै नीचै चरणम उच्चा नीचम हवे गोदम। ये सिद्धांत वाक्य हैं कि उच्च और नीच आचरण से उच्च और नीच गोत्र की उत्पत्ति होती है। एक तो उच्च कुल में जन्म लेने से उच्च गोत्र हो जाता है, और फिर कहते हैं जन्म तो हो गया, लेकिन अगर जन्म के बाद में उच्च कर्म नहीं किए, उच्च आचरण नहीं रहा, तो आपका उच्च गोत्र नहीं रहेगा। उच्च गोत्री जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अगर नीच आचरण करने लग जाता है, जैसा निम्न लोग आचरण करते हैं वैसा करने लग जाता है, तो उसका भी वह नीच गोत्री कहलाएगा सिद्धांत के अनुसार। इसी तरह से अगर कोई नीच गोत्र में जन्म लिया है, नीच कुल में जन्म लिया है, और अगर वो उच्च आचरण करने लग जाता है, तो उसके लिए भी उच्च गोत्री कहा गया है। अब ये गोत्र कुल भीतर की चीज़ें हैं, वो तो दिखने वाली हैं नहीं, और जो भी हैं वो शरीर से संबंधित हैं, क्योंकि शरीर जहाँ पर जैसा जन्म ले लिया, जिस घराने में जन्म ले लिया, वैसा ही उसके लिए उस जाति या कुल का आरोप हो जाता है। जब वह व्यक्ति उस शरीर के साथ में अपनी किसी भी जाति से जुड़ जाता है, अपने किसी भी कुल से जुड़ जाता है, तो वह व्यक्ति हमेशा ये ध्यान में रखे कि हमारा जो जाति या कुल है ये भी परिवर्तित हो सकता है, और ये हमारे आचरण के ऊपर निर्भर है। इसलिए उच्च कुल में भी आकर के यदि हम अहंकारी हो जाएं, उच्च कुल में जन्म लेने के बावजूद भी हम व्यसनी हो जाएं, तरह तरह के हिंसा, शराब आदि के कार्यों में और व्यसनों के कार्यों में अगर व्यक्ति जुड़ जाए, तो उसका भी वह आचरण नीच आचरण कहलाने लग जाता है। इसी तरीके से आचार्य यहाँ पर इस बात की प्रतिष्ठा करते हैं कि देखो, ये केवल बातों में नहीं है कि नीच व्यक्ति अगर उच्च कुल में जन्म नहीं ले पाया और उच्च आचरण करे तो वह भी जो है उच्च बन सकता है। इस बात को बताने के लिए ये श्लोक आ रहे हैं। सम्यक दर्शन से संपन्न होना चाहिए। अगर वह चांडाल भी है, किसी भी तरह के निम्न कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति भी है, तो वह भी सम्यक दर्शन से यदि संपन्न हो जाए, तो देव माने यहाँ पर कहा गया गणधर आदि देव भी उसे देवता कहेंगे। समझ आ रहा? देवा देवम विदुर, गणधर देव आदि उसको क्या कहेंगे? देव कहेंगे। चांडाल को भी देव कहेंगे। समझ आ रहा है? मतलब कि गणधर परमेष्ठी के अंदर भी वही ज्ञान है जो ज्ञान हमें आचार्य समंतभद्र महाराज दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यह जैन धर्म की हमेशा से उदारता रही है, विशालता रही है, कि कोई भी व्यक्ति इस धर्म को स्वीकार कर सकता है। सम्यक दर्शन का भाव कोई भी व्यक्ति अपने अंदर ला सकता है, और इस तरह का ज्ञान आप जैनियों को भी होना चाहिए, तभी आप जैन धर्म की वृद्धि कर पाएंगे। लोग कहते हैं
जैनों की संख्या कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, बड़े चिंतित हैं। जब जैनों की संख्या कम होती दिखती है तो कुछ लोग कहते हैं भाई अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। अब जनसंख्या कैसे बढ़ाओगे, जो है वही तो रहेगा। अब इस तरह के उपदेश देना भी उचित सा नहीं लगता कि जनसंख्या बढ़ाओ। ये आपको समझना है कि हम अगर अपने लिए कुछ कर सकते हैं तो यही किया जा सकता है कि हम जो भी लोगों के संपर्क में रहते हैं उन लोगों में भी यह सम्यक दर्शन का भाव पैदा किया जाए, उन लोगों में भी इस तरह से सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान, धर्म की कुछ बातें उनके लिए दी जाएं जिससे कि उन्हें भी कुछ ये मालूम पड़े कि जैन धर्म में कुछ विशेषताएं हैं और ये विशेषताएं आत्मा को लेकर के हैं। अगर अजैन व्यक्तियों में भी जो निम्न काष्ठ के व्यक्ति हैं उनको जब ये पता पड़ेगा या पड़ता है कि इस धर्म में जाति कुल को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर सबको समान दृष्टि से देखा जाता है, बशर्ते कि वह व्यक्ति धर्म का पालन करने वाला हो, सदाचारी हो, अपना आचरण उचित बना करके रखे। जो धर्म, समाज और देश के योग्य आचरण है वह अगर बना करके रखता है तो उसको भी हम एक समान दृष्टि से देखें, अपने अंदर इतनी भी उदारता रखें। समझ आ रहा है? कर पाओगे ऐसा? आप जिनको निम्न देखते हैं या जिनको नीच समझते हैं, अगर वो कभी आपके किसी भी तरह के देव शास्त्र गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा रख करके अपने अंदर धर्म भाव धारण कर लें तो आप उन्हें फिर निम्न दृष्टि से न देखें। इतनी उदारता पहले अपने व्यक्तित्व में लाओ। समझ आ रहा है? भले ही उसका काम कुछ भी हो। अब यहाँ चांडाल का उदाहरण दिया जा रहा है, इससे बढ़कर के क्या होगा? चांडाल कौन होते हैं? जो दूसरों को ही फांसी पर लटका देते हैं, है ना? या जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद जो कुछ भी बचा खुचा रहता है वो सब उठा लाते हैं या उनके उस मृत्यु की क्रिया में सहयोग कराते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। समझ आ रहा है? अब इससे निम्न कार्य क्या होगा? लेकिन इसको भी अगर धर्म का श्रद्धान हो जाता है तो आचार्य कहते हैं ये भी देवता है। जब बड़े बड़े आचार्य तीर्थंकरों ने इस तरीके से कहा है तो आपके गले ये बात क्यों नहीं उतरती है? आपको कष्ट क्यों होता है देवता कहने में? आप तो केवल इतनी ही ज़्यादा मुग्ध हो रहे हो अपनी जाति के प्रति, अपने घर के प्रति, कि आपको केवल बस अपना ही बेटा देवता लगता है। मेरा ही लाला, मेरा ही राजकुमार, मेरा ही पुत्र देवता है बस। कोई और भी पुत्र देवता हो सकता है। ये भी एक उदार दृष्टि अपने अंदर रखना चाहिए और ये भी विचार करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह से देव शास्त्र गुरु की शरण में आ जाता है तो हम उसके अंदर भी धर्म को देखने लग जाएं। हाँ, इतना जरूर है कि वो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म को स्वीकार कर रहा है, सम्यक दर्शन का भाव जिसके अंदर आ रहा है, वो व्यक्ति का भाव निस्वार्थ दिखना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं गूढ़ांगारांत रौजसम, जैसे अंगारा होता है, अंगारे में बीचों बीच में खूब अच्छी अग्नि होती है, लेकिन बस वो अग्नि दिख नहीं रही क्योंकि उसको भस्म से ढक दिया गया है। भस्म माने राख, राख उसके ऊपर डली है। अंदर उसके अंदर वही ओज है, वही तेज है, वही अग्नि है जो अग्नि की अग्नि होती है। अग्नि का जो स्वभाव होता है वो उसके अंदर है, लेकिन अंगारे की वह अग्नि राख से ढकी हुई है, लेकिन है तो भीतर अग्नि। इसी तरीके से उसका वह कुल जो हमें ऊपर से दिखाई दे रहा है, उसका शरीर, उसकी जाति जो ऊपर से समझ में आ रही है वो ऊपर से है, लेकिन भीतर से उसकी आत्मा में देखोगे तो धर्म भाव आ गया है। सम्यक दर्शन की लौ उसके अंदर उत्पन्न हो गई है। और इस तरह के धार्मिक व्यक्ति को, धर्मनिष्ठ व्यक्ति को आप धर्म की दृष्टि से देख सकें, ये आपकी बड़े उदार मना होने पर ही संभव है।
आपके कंजूस मन से, संकीर्ण मानसिकता से ये सब कुछ संभव नहीं है। समझ आ रहा है? इसीलिए आप लोग धर्म की वृद्धि नहीं कर पाते हैं। धर्म की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से नहीं होती। जो जनसंख्या है उसी में धर्म पहुंचाओ, इसी से धर्म की वृद्धि होगी। समझ आ रहा है? ये कोई बात समझ नहीं आती कि जनसंख्या बढ़ाओ। कई तो साधु लोग भी कहने लग गए हैं। समझ आ रहा है? इस तरह के पापोपदेश साधु के मुख से भी मैं अच्छा नहीं समझता। हमें यह सिखाना चाहिए लोगों को कि धर्म किसी की बपौती नहीं है। जैन कुल में जन्म लेने से कोई जैन नहीं बन जाएगा। जैन कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति धार्मिक होगा कोई जरूरी नहीं है। हम जो धार्मिक नहीं है उन्हें धार्मिक बनाने का पुरुषार्थ करें। और वो धार्मिक बनने का मतलब ये नहीं है कि वो मंदिर में ही आए, कि वो पूजा ही करे, कि वो अभिषेक ही करे। इसका नाम धार्मिक नहीं है। धार्मिकता का मतलब सिर्फ इतना कहा जा रहा है यहाँ पर कि आपके अंदर और जिस किसी के अंदर आपको धर्म देखने को मिले वह व्यक्ति वीतराग, देव, शास्त्र, गुरु के प्रति श्रद्धा रखने लग जाए बस। अगर उसे वीतराग, देव नहीं भी मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं। जरूरी नहीं कि उसके लिए देव दर्शन का नियम हो। देव दर्शन का नियम तो तुम्हारे लिए है जो जैन कुल में पैदा हुए हैं। अब वो भी नहीं कर रहे हैं तो वो भी अपने कुल का आचरण नहीं कर रहे हैं। जिन्हें देव दर्शन करना चाहिए वो जैन कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति का नियम होना चाहिए। और वह जैन कुल में व्यक्ति जो उत्पन्न हुआ है अगर वो देव दर्शन किए बिना खा रहा है तो मैं कहता हूं वो चांडाल से भी गिरा हुआ है। हर जैन व्यक्ति के अंदर कम से कम इतना तो भाव होना ही चाहिए कि हमारे मुंह में अगर कोई ग्रास जाए, सुबह उठ करके हम अगर कोई भोजन कर रहे हैं तो मुंह खोलने से पहले एक बार तो हमारी आंखों से भगवान जिनेंद्र देव का दर्शन हो, अगर आसपास है, संभव है तो। अगर इतना भी नहीं होता तो ऐसा व्यक्ति केवल जैन नाम का है। ऐसे जैनों की संख्या बढ़ाने से भी कोई जैन धर्म की वृद्धि हो जाएगी? मुझे तो समझ नहीं आता। जिनको समझ आता हो उनकी बातें आप सुनना, उनकी मानना। समझ आ रहा है? मुझे इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि शास्त्रोक्त दृष्टि से मुझे बातें कहीं से कहीं तक समझ ही नहीं आती। ऐसे कितने ही जैन लोग बैठे हैं जो आज भी अपनी अपनी कॉलोनियों में बैठे रहते हैं और ऐसे दुपक के बैठे हैं, ऐसे डरे बैठे हैं जैसे मान लो कि मंदिर आने में ही उनको जो है कोरोना हो जाएगा। और मंदिर के सामने से 10 बार निकलेंगे, 10 बार जाएंगे यहाँ से, तब कोरोना नहीं होगा। मंडी में घुमाएंगे तो कोरोना नहीं होगा, लेकिन मंदिर में घुसते ही कोरोना होता है। जैसे सारा कोरोना मंदिर में ही छाया हुआ हो। समझ आ रहा है? चलो मंदिर का तो एक बहाना है, अभी का बहाना है। उससे पहले भी जब कोरोना नहीं था तब भी यही स्थिति थी। तो जब आदमी अपने घरों में रह रहा है, 2, 4, 10 कदमों पर भी जिनालय बने हुए हैं और वहां पर घर के लोग दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, तो समझो कि ये लोग चांडाल ही हैं। समझ आ रहा है? हाँ, जब महाराज कह सकते हैं, समंतभद्र महाराज, चांडाल को देवता, तो क्या हम तुम जैसे जैनियों को चांडाल नहीं कह सकते जो जैनों का काम नहीं कर रहे हैं? जिन्हें देव दर्शन तो नियम से इसलिए करना चाहिए कि तुम उस कुल में उत्पन्न हुए, तुम्हें जिनेंद्र भगवान का एक गौरव होना चाहिए और अपने कुल का गौरव होना चाहिए। इसलिए जिनेंद्र भगवान के कुल में उत्पन्न होने के बाद देव दर्शन किए बिना तो कभी भोजन करना चाहिए ही नहीं। फिर भी जो लोग करें उनसे तो अच्छे चांडाल होंगे। क्यों अच्छे होंगे? क्योंकि इनके लिए, चांडालों के लिए देव दर्शन करने का नियम नहीं है। इनके लिए शास्त्र सुनने और पढ़ने का नियम नहीं है। इनके लिए तो धर्म इनके कान में किसी भी रूप से पहुंचा दिया जाए कि देखो तीर्थंकर महावीर भगवान हुए, इतनी उन्होंने अहिंसा की प्रभावना की, अहिंसामय वातावरण बनाया कि उनके समय पर यज्ञों के द्वारा जो हिंसा होती थी वो सब रुक गई। इतना उनका जीवन चरित्र अहिंसामय था कि उनके आसपास गाय और शेर भी आकर के बैठते थे तो वह बिल्कुल एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना से बैठते थे।
इतनी अहिंसा की बात अगर किसी अजैन व्यक्ति के अंदर पहुंचे और उसके अंदर बस इतनी बात आ जाए, अच्छा जैन धर्म में इतनी बड़ी अहिंसा बताई गई, अगर उसको बताया जाए कि जैन धर्म में किसी भी तरह से धर्म का पालन कराने के लिए कोई कास्ट की, किसी भी तरह से किसी व्यक्ति विशेष की कोई भी बंदिश नहीं है, कोई भी व्यक्ति धर्म का पालन कर सकता है। धर्म के अंदर इतने उदार विचार हमारे ऋषियों मुनियों ने दिए, हर व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, मानव मात्र इस धर्म का पालन कर सकता है। बस आपको इस अहिंसा प्रधान धर्म पर अपना विश्वास करना है। चलो जैन धर्म पर ना सही, आप केवल अहिंसा धर्म पर विश्वास करो। अगर आपको जैन नाम से लगता है कि हम किसी संप्रदाय को बिलोंग करने लग जाएंगे, तो आप जैन नाम छोड़ दो, आप उसको क्या सिखाओ? अहिंसा सिखाओ। आप उसको अपरिग्रह का महत्व सिखाओ, सत्य का, अहिंसा का उसे ज्ञान कराओ। क्या जरूरत है कि हम तीर्थंकर महावीर का भी नाम लें? हम केवल उसको अहिंसा का ही पाठ पढ़ाएं, सत्य का पाठ पढ़ाएं, ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाएं, अपरिग्रह का पाठ पढ़ाएं। अगर हम उसको इतना भी पढ़ाते हैं तो उससे भी धर्म तो किसी के लिए ऐसा तो ही नहीं है कि भाई इस कंपनी की चीज खरीदनी है तो आपको इस कंपनी में पहले मतलब इसका लेबल आपको अपने उस प्रोडक्ट पे लगाना ही पड़ेगा, उसके बिना कंपनी की चीज आपको मिलेगी नहीं। ऐसा तो ही नहीं है कि अगर आपको अहिंसा का पालन करना है तो पहले महावीर भगवान का लेबल आपको ऊपर लगाना पड़ेगा कि ये अहिंसा उन्हीं की है, जैसे कि उन्हीं ने इसको कॉपीराइट कर दिया हो। ऐसा तो कुछ नहीं है, उन्होंने भी छोड़ दिया, बता करके छोड़ दिया। आप तो केवल उस धर्म का पालन करो, अपने आप भगवान महावीर के हो जाओगे। यूं नहीं कहा भगवान महावीर ने कि आप हमारी शरण में आ जाओ, कि हमको मानो, कि हमको पूजो। ये तो तुम लोगों के लिए है जो इस कुल में पैदा हुए हो। जो उस कुल में पैदा नहीं हुए उनके लिए तो भगवान की बताई हुई शिक्षा भी अगर उनके कान में पहुंच जाए, उनके ज्ञान में पहुंच जाए, तो बस उतना ही पर्याप्त। आप अगर अहिंसा का पाठ, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पाठ अगर किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को बताओ और वह इसके प्रति आकर्षित होने लग जाए, सप्त विष्णु की बुराइयां बताओ, उसको सदाचरण के जो नियम हैं उन नियमों के लाभ बताओ, रात्रि भोजन नहीं करने के गुण बताओ, आपके लिए ये सब चीजें जो दूसरों के पास पहुंचेंगी, इसी से उसके अंदर जो भाव आएगा, आप समझ लो उसके अंदर धर्म आने लग गया। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति मुनि महाराज के पास आएगा तभी मुनि महाराज उसको टीका लगाएंगे कि ये धार्मिक हो गया, ऐसा भी नहीं। एक जैन श्रावक भी अगर कोई धर्म का पाठ किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ा देता है और वह व्यक्ति इस बात से मान लेता है कि देखो मुझे उस जैन व्यक्ति ने ये बताया था, मतलब जैन लोग सही बताते हैं, सही बात है, हमें इस पर विश्वास करके आगे चलना है, समझ लो आपने उसके लिए जैन धर्म दे दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।